जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालते हैं देश दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिकी संसद ने जीई एरोस्पेस व हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की साझेदारी के तहत भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए इंजन निर्माण को हरी झंडी दे दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति 8 सितंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। कनाडा में शुक्रवार को अप्रत्याशित रूप से कहा गया कि उसने भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार संधि पर बातचीत रोक दी है। सिर्फ 3 महीने पहले दोनों देशों ने कहा था कि उनका उद्देश्य इसी वर्ष एक प्रारंभिक समझौता करना है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। भारत म्यांमार सीमा पर ड्रग तस्करी एक बड़ी परेशानी बनकर उभरी है। हालात ये है कि बीते 4 सालों में ही असम राइफल्स ने करीब 4200 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से भारत ने इतिहास रच दिया है। अब भारत ने सूर्य पर फतेह करने की ठान ली है। आज भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है। कैनरा बैंक में 538 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। प्राकृतिक आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार पटरी पर लौटने लगा है। वीकेंड के लिए होटलों में 50% तक बुकिंग हो चुकी है। शिमला, धर्मशाला, कसौली और चायल में कमरों की एडवांस बुकिंग में इजाफा हुआ है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई भारी बारिश और बादल फटने से आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए सरकार को अनियोजित भवन निर्माण और अत्यधिक खनन पर रोक लगाने के लिए कहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के खराब स्वास्थ्य और इलाज के लिए विदेश जाने की अफवाह फैलाने पर शिमला पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। शातिरों ने यह भी तय कर दिया है कि कार्यकारी सीएम कौन बनेगा। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले टीचर्स के लिए अब एक्सटेंशन के बजाय पुनर्रोजगार की पॉलिसी होगी। हिमाचल में भांग की खेती और मादक उपयोग के लिए होगी। राज्य सरकार इसके लिए जल्द ही नीतिगत कदम उठाएगी। HRTC के चंबा डिपो के चंबा हरिद्वार रूट की बस के परिचालक से यूपी पुलिस ने सहारनपुर में 325 कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा संपादकीय पृष्ठ पर भी जरूर नजर डालें। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोजगार की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न अप्रेंटिस पदों के लिए 1 सितंबर से एप्लीकेशन विंडो खोल दी है। विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर 6160 वैकेंसी भरी जाएंगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इन पदों के लिए sbi.com.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 21 सितंबर 2023 तक खुली रहेगी। पदों पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास कम से कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन मांगी गई है। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।